चलो, तो नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है? लेट अस सी दैट. Shahaji Steels Limited require 25 lakh for a new plant. This plant is expected to yield earning before interest and taxes of rupees 5 lakhs. While deciding about the financial plan, the company considers the objective of maximizing EPS, earning per share. It has three alternatives to finance the project: by raising debt of 2,50,000 or rupees 10 lakh or rupees 15 lakh and the balance in each case by issue of equity shares. ठीक है, तो अब जैसे हमें 25 लाख चाहिए, तो पहले प्लान में बोल रहा है कि 2,50,000 तो आपने डेट से रेस कर दिया और बाकी का 22,50,000 इक्विटी से. दूसरे प्लान में 10 लाख आपने रेस कर दिया डेट से और बाकी के 15 लाख इक्विटी से. और तीसरे प्लान में 15 लाख आपने डेट से करा और बाकी का 10 लाख इक्विटी से. द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट 150 बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख. इसका मतलब जब हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है तो पहले वाले प्लान में जहां 2.5 लाख रुपए का रेस करा था वहां पर तो 22,50,000 को डिवाइड बाय 150 करोगे. जब 10 लाख रेस करा सेकंड प्लान में डेट से तो बचा 15 लाख भी डिवाइड बाय 150 ही करोगे. बट जब थर्ड प्लान में 15 लाख रुपए डेट से रेस करोगे तो वहां पर बचे हुए 10 लाख को डिवाइड बाय 125 करोगे आप, क्योंकि 10 लाख के ऊपर अगर आप डेट से रेस करते हो तो इक्विटी शेयर का सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. The funds can be borrowed at a rate of 10% up to 2,50,000. मतलब 2.5 लाख तक जब भी रेस करना है तो 10% ही लगेगा और 15% लगेगा उसके अबव, 2.5 लाख के अबव, मगर 10 लाख तक, और 20% लगेगा 10 लाख के भी अबव. द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%. विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग वुड द कंपनी चूज? तो इसमें सिर्फ जो कैलकुलेशन समझना है वो हमें समझना है इंटरेस्ट का. तो जब आप वो इंटरेस्ट की बात करोगे इस क्वेश्चन में, व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ओनली. तो ये इंटरेस्ट आपके टैक्स स्लैब की तरह है कि पहले 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट 10% रहेगा, मतलब 25,000 रहेगा हर केस में. फिर अगर हमने 10 लाख रुपए तक जो सेकेंड केस में रेस करा था तो बचे हुए 7.5 लाख पर 15% लगेगा. और थर्ड केस में ये 25,000 तो आएगा ही सही और 7.5 लाख का 15% तो आएगा ही सही, और बचे हुए 5 लाख पर 20% मतलब 1 लाख रुपए लग जाएगा. बट दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, क्योंकि तीनों में आपका इंटरेस्ट इस टाइप से आ जाएगा. बाकी और आपको पता है इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, ईपीएस निकालोगे और आंसर कैलकुलेट कर लोगे. तो इसका सॉल्यूशन भी हम चेक कर लेते हैं. लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो. ये रहा आपके पास सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. आपके पास समरी ऑफ द फाइनेंशियल प्लान्स में गिवन है. देखो, इक्विटी शेयर्स पहले 22,50,000, दूसरे में 15 लाख और तीसरे में 10 लाख. क्योंकि डेट आपको बता रखा था तो टोटल आपको 25 लाख चाहिए थे, तो ये बैलेंसिंग फिगर आया था. अब इसने देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल करके रखा है पहले से. क्यों रखा है? क्योंकि हर बार काम आता है. तो इसमें जो बचे 22,50,000 डिवाइड बाई 150, इसमें भी डिवाइड बाई 150 ही और इसमें डिवाइड बाई 125. फिर इनकम स्टेटमेंट बनाया. बट इसके लिए हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखा दिया यहाँ पर कि प्लान 1 में 2.5 लाख रुपए रेस करे तो 10% का 25,000 ही आ गया. दूसरे प्लान में 2.5 लाख का 10% 25,000 और 7.5 लाख का 15% 1,12,500. तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,37,500. और तीसरे वाले प्लान में जब 25 लाख रेस करे थे वहां पर पहले 2.5 लाख का तो 25,000, 1,12,500, 7.5 नेक्स्ट 7.5 लाख का, और फिर जो 5 लाख बचा उसका 20% मतलब 1 लाख. तो ये टोटल हो गया आपके पास इतना. तो बस ये इंटरेस्ट का बात आपको ध्यान रखना होगा. बाकी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले से आ गए, डिवाइड कर दोगे ईपीएस आ जाएगा. जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा, आई बिलीव इसमें सेकंड प्लान का ईपीएस सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आप प्लान 2 ही सेलेक्ट कर लोगे. रिकमेंडेशन भी दे दिया आपको. तो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 3.